हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन, प्रलय के बाद सृष्टि, ये मूल है हमारे इस यूनिवर्स का। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे फेज आते हैं जहाँ एक इंसान काफ़ी तकलीफ सहता है, काफ़ी उसके रिसोर्सेस का क्षय हो जाता है, लेकिन आदमी में एक ऐसा पावरफुल माइंड है कि उसके बाद उसका रिनेसेंस होता है और रिकंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। डिस्ट्रक्शन के बिना कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट का कोई औचित्य नहीं है। स्टॉक मार्केट के परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रक्शन सितंबर से चल रहा है और अब जाकर के लग रहा है कि वो फेज ओवर हो रहा है। अब कंस्ट्रक्शन का समय है, अब रीबिल्डिंग का समय है। पोर्टफोलियो में जो डैमेज हुआ है उसको भरपाई करने का समय है, और वो भरपाई स्टॉक मार्केट से संभव है, पॉसिबल है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गुरुज रहे हैं और उनके लाइफ हिस्ट्री पे यदि आप नज़र डालिए तो उनके स्टॉक्स या पोर्टफोलियो में भी काफ़ी डैमेज आता है, लेकिन उससे उभरने के बाद वो फिर एक और अलग ही मुकाम पे खड़ा दिखाई देते हैं। तो उनमें वो पेशेंस है, वो डिसिप्लिन है, वो परसिवरेंस है। हो सकता है हम लोगों में उसकी कमी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आज लोगों के होठों पे थोड़ी मुस्कान है, चेहरे पे थोड़ी चमक है, ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। इस वीडियो में एक इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक हैं बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के भी गुरु रहे हैं। उनके कोट पे डिस्कशन करने के लिए है। वो कोट है, बाय स्टॉक्स द वे यू बाय ग्रॉसरीज, नॉट द वे यू बाय परफ्यूम। बेंजामिन ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग के एसेंस को एक छोटे से सेंटेंस में बड़ा ही खूबसूरती से कैप्चर कर लिया है। जब आप ग्रॉसरीज खरीदने कोई सुपरमार्केट में जाते हों या कोई और माध्यम से उसको खरीदते हैं, तो उसके पीछे क्या आइडिया है आपका? 3 आइडिया फंक्शन करता है, आपके माइंड में रहता है। वो है ग्रॉसरीज का क्वालिटी, उसका यूटिलिटी और उसका प्राइस। ये 3 फंक्शनलिटी है या वेरिएबल्स कह लीजिए, जिसके आधार पे ग्रॉसरीज के बाई करने का आप डिसीजन लेते हैं और कहाँ से बाई करना है और क्या बाई करना है। जब परफ्यूम आप खरीदने जाते हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, और ये आपका पर्सनल फैंटेसी या पर्सनल फैसिनेशन, पर्सनल लाइक्स का मामला ज़्यादा होता है। जो
बहुत हद तक ब्रांडिंग से इन्फ्लुएंस होता है। ग्रॉसरीज में ब्रांडिंग का उस तरह का मामला नहीं होता है। ये डिफरेंस है परफ्यूम परचेज में और ग्रॉसरी परचेज में। परफ्यूम बड़ा ही पर्सनल मैटर है, बट हो सकता है वो प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन ग्रॉसरीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है और वो पर्सनल मामला नहीं है। दिस इज अ पैराडाइम डिफरेंस बिटवीन द टू परचेजेज। तो ग्राहम बेल कहना चाहते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में आप कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं तो कुछ बेंचमार्क्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि उसके वैल्यू को दिखाते हैं, जिसके आधार पे आप बाई और सेल का डिसीजन लेते हैं। उसमें 3 प्रमुख वेरिएबल हैं। पहला है मार्केट पोजीशन उस कंपनी का, दूसरा ग्रोथ पोटेंशियल, और तीसरा है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इन 3 वेरिएबल्स में आपको बाई और सेल करने के डिसीजन के सूत्र हैं, तो इसके आधार पे आप तय करते हैं। आप इसमें स्पेकुलेटिव अप्रोच बिल्कुल नहीं रखते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग से आप चीज़ों को तय करते हैं। विडंबना ये है कि आज मार्केट में कुछ ही लोग हैं जो वैल्यू को समझते हैं, नहीं तो स्टॉक प्राइसेस को हर लोग याद रखता है, उसके दिमाग में रहता है, लेकिन किसी स्टॉक का वैल्यू एक ऐसा इंसाइटफुल है जो बहुत विरले के पास होता है। स्टॉक मार्केट आज प्राइस जहाँ पे है, हम तो इसको एक बड़ा ही कोलोकियल टर्म है, औने पौने भाव कहते हैं। मार्केट जब बियर फेज में होता है तो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। बहुत बिरले, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, आपका आइसर मोटर्स हो गया, जो इस ऑनस्लॉट को झेल पाए हैं। लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में शेयर जो हैं वो दे हैव बीन बूचर्ड वर्चुअली। सो इट इज अ गोल्डन मोमेंट फॉर द पीपल who believe in the concept of value investing to make investment in the stock market. ऐसा समय बार बार नहीं आता। 2-1 साल में कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह का पीरियड आता है, लेकिन दिक्कत यही है कि आप पास्ट के फियर सिंड्रोम में इतने ग्रसित हो जाते हैं कि आप फ्रेश डिसीजन लेने में फिर वही कोहराम दिखाई देने लगता है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट उसी के लिए है जिसके पास कलेजा है, जिसके पास एक पावरफुल माइंड है। यहाँ टिमिडिटी के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ नपुंसकता के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप कैलकुलेट करते हैं कि फिर मार्केट वहाँ पे जाएगा तब खरीदेंगे, तो इसकी गारंटी कौन देगा कि मार्केट वहाँ जाएगा? तो फिर आपके बैलेंस कैश में जो बैलेंस है उसे बैंक में रहने दीजिए, कुछ इंटरेस्ट तो मिल ही जाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट एक चैलेंजिंग माइंड को पसंद करता है, जो विपरीत दिशा में एक जिंदे मछली की तरफ जैसे वो धारा के विरुद्ध तैरती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के माइंड
वैसा ही होना चाहिए, जिसको हम लोग कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहते हैं, और उस पर काफ़ी हम जोर देते हैं। लेकिन अभी भी वो फेज नहीं गया है। अब करेक्शन पे हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, कुछ बाई कीजिए, तभी आपके पोर्टफोलियो की भरपाई हो पाएगी जो डैमेज हुआ है। नहीं तो किनारे रह करके समुद्र की मछलियों को आप खा नहीं सकते हैं। उसके लिए तो समुद्र में जा कर करके और शिकार करना पड़ेगा। नहीं तो मछलियों को गिनिए, आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।